बिट्टू लेगा दादी के सामने शीतल और रमिल की शादी का सच आएगा। सीरियल में हाई वोल्टेज ड्रामा पॉपुलर सुमन सुंदर के आने वाले ट्रैक में गाइस, जहां दादी और सोनी मिलकर रूही और नाहर के बीच में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको गाइस बता दें कि यहां पर जो दादी बिट्टू को अपना घर का वारिस समझती है और अपना बिट्टू को बड़ा पोता मानती है, वहीं अब बिट्टू का सच जान के दादी को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि जहां आप सभी देखेंगे कि बिट्टू रोमिल और शीतल की पुरानी वाली पिक लाकर दादी को दिखा देगा, जिससे दादी को ये समझ में आ जाएगा कि शीतल और रोमिल का कुछ चक्कर था और शादी से पहले उन दोनों का बच्चा भी था, जैसे बिट्टू खुद है। तो गाइज यहाँ पर अब बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सच जाने के बाद दादी लेगी बड़ा फैसला और दादी शीतल को धक्के मारकर घर से निकालेगी। जहाँ दादी शीतल से कहेगी कि मैं तुम पर इतना भरोसा, तुम्हें नाहर की पत्नी होने का दर्जा दिया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और गाइज यहाँ पर आपको बता दें कि साथ ही अब अवनी का भी सच आएगा घर वालों के सामने कि शीतल, रोमिल और बिट्टू का बच्चा कोई नहीं बल्कि ये बच्चा रोमिल और शीतल का है, जिसका अवनी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। गाइज आपको बता दें कि जो सोनी ये नहीं चाहती थी कि अवनी के सामने सच आए, लेकिन अब अवनी के सामने सच आने के बाद अवनी खुद रोमिल को डिवोर्स पेपर्स थमाएगी और वो एक बार फिर से नाहर और रूही के रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अवनी को लगेगा कि मेरी वजह से नाहर और रूही का रिश्ता खराब हो चुका। गोयंका हवेली उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश थी, ऐसी खामोशी जो आने वाले तूफान का इशारा करती है। घर के हर कोने में बेचैनी तैर रही थी, जैसे कोई बड़ा राज अब बस सामने आने ही वाला हो। उसी वक्त एक अनजानी सी लड़की अचानक हवेली के दरवाजे पर आ खड़ी होती है। जैसे ही पता चलता है कि ये लड़की स्पर्श की गर्लफ्रेंड है, दादी और सोनी के होश उड़ जाते हैं। जिन सपनों में उन्होंने रूही और स्पर्श की शादी तय कर रखी थी, वो एक ही झटके में बिखरने लगते हैं। स्पर्श खुद भी उसे देखकर सन्न रह जाता है। मन ही मन वो अब रूही की ओर खिंचने लगा था, लेकिन पुराना रिश्ता यूं अचानक सामने आ जाए, ये उसने कभी नहीं सोचा था। मजबूरी में उसे सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने इनकार किया तो लड़की पूरे घर में हंगामा खड़ा कर सकती थी। इधर नाहर का भ्रम भी टूटने लगता है। सोनी ने उसके मन में ये भर दिया था कि रूही अब स्पर्श के करीब है, लेकिन जब वो लड़की सामने आती है तो नाहर को समझ आ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है। उसे एहसास होता है कि रूही ने कभी उसे धोखा नहीं दिया। इसी बीच ड्राइंग रूम में नाहर और रूही आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच की चुप्पी सालों की गलत फहमियों से भरी हुई थी। गुस्से में नाहर रूही पर आरोप लगा देता है कि वो स्पर्श से प्यार करती है। ये सुनते ही रूही का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में आग होती है। वो एक पल भी नहीं रुकती और नाहर के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देती है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कांपती आवाज में रूही साफ कह देती है कि स्पर्श उसके लिए सिर्फ एक दोस्त है। उसके दिल में हमेशा से केवल नाहर था और रहेगा। नाहर को तभी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि शक और डर ने उसके रिश्ते को बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे दोनों अपनी गलत फहमियां साफ करते हैं। पहली बार उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे से कभी दूर थे ही नहीं, बस हालात ने उन्हें अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया था। उधर दादी और सोनी की हालत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि नाहर अब ठान लेता है कि वो बिट्टू और रोमिल जी से जुड़ा सारा सच सबके सामने लाकर रहेगा। ये सुनते ही दादी के हाथ पैर फूल जाते हैं और सोनी को घर से निकाले जाने का डर सताने लगता है। तो दोस्तों, मन सुंदर में आने वाला ये ट्रैक जबरदस्त तूफान लेकर आ रहा है, जहां कई राज खुलेंगे, रिश्तों की परख होगी और साजिशों का अंत तय माना जा रहा है।